असलकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सक्रिएशन के बारे में। एक्सक्रिएशन क्लास इंटर के चैप्टर 1 का टॉपिक है। एक्सक्रिएशन बेसिकली है क्या? एक्सक्रिएशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ किस्मों के जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान जो मुख्तलिफ किस्मों के जो वेस्ट बनते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन की बाय प्रोडक्ट बनती हैं जिनको वेस्ट कहा जाता है, वो किस तरह से रिमूव किए जाते हैं, इसे एक्सक्रिएशन कहा जाता है। अब एक्सक्रिएशन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो होता है, मुख्तलिफ किस्मों के जो ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं, यानी वाटर साल्ट का जो बैलेंस होता है, यानी जो ऑर्गेनिक आयंस होते हैं वाटर, इनका जो बैलेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो हम जो मटेरियल को एक्सक्रिएट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा हम जो होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स का जो बैलेंस है, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्सक्रिएशन। अब एक्सक्रिएशन जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनको एक्सक्रिएट किया जाता है हमारी बॉडी में, उनके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इसको मेनली एक्सक्रिएट किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यानी जो रेस्पिरेशन का मेनली प्रोसेस होता है, उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं, यानी कि थ्रू, जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सक्रिएट करते हैं। उसके अलावा जो मुख्तलिफ किस्मों के जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जिनके अंदर अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये जो होते हैं, इनको भी हम रिमूव करते हैं हमारी बॉडी में एक बैलेंस कायम करने के लिए। अब हम वन बाय वन सब इन जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, जो मेनली नाइट्रोजनस जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनको हमारी बॉडी में किस तरह से एक्सक्रिएट किया जाता है। नंबर वन जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटाट। यानी हैबिटाट का मतलब होता है कि कौन से जानदार किस माहौल के अंदर रहते हैं, उस माहौल को, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट कहा जाएगा। अब हम अगर बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स जो होते हैं वो मेनली जो एक्सक्रिएट करते हैं वो नाइट्रोजीनस एक्सक्रिएटरी वेस्ट को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। अब नाइट्रोजीनस एक्सक्रिएटरी वेस्ट किन्हें कहा जाता है? ऐसे वेस्ट जो बेसिकली नाइट्रोजन वेस्ट हो, यानी नाइट्रोजन कंपाउंड के बने हुए हो। अब जो मेजर हमारी बॉडी के अंदर मेजर टाइप्स जो है नाइट्रोजनस वेस्ट के, वो अमोनिया है, यूरिया और यूरिक एसिड एंड केटनाइन है। अब अमोनिया मेनली जो होता है वो, इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। इस वजह से जो अमोनिया होता है, इसको मेनली जो पानी में रहने वाले जानदार होते हैं, यानी कि मेनली फिशेस, वो एक्सक्रिएट करती हैं, यानी उनकी एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट में आता है। बाकी यूरिया, यूरिक एसिड जो होते हैं ये, और केटनाइन, अब ये जो होते हैं, ये जो लैंड के ऊपर रहने वाले जानदार होते हैं, वो इनको एक्सक्रिएट करते हैं। इनको एक्सक्रीट किया जाता है मेनली इसी वजह से कि इनको रिमूव बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए होता। यानी वाटर की जो अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट चाहिए होती है। और जो ज़मीन के ऊपर रहने वाले जानदार होते हैं, उनको वाटर रिटेन करना होता है। वो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा वाटर का रिमूवल नहीं कर सकते। अब ये जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, अब ये जो कौन से जानदार कौन सा वेस्ट जो मटेरियल होगा उसको एक्सक्रिएट करेगा, ये मेनली डिपेंड करता है उनकी फूड के ऊपर। यानी वो किस तरह की ग़िज़ा जो होती है उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जो हर्बीवोर्स होते हैं, ये क्यों, मतलब कि ज़्यादातर यूरिया को रिमूव नहीं करते इन द वेस्ट प्रोडक्ट्स। उसका एक मेन रीज़न है कि जो मेनली हर्बीवोर जानदार हैं, ये ज़्यादातर मीट नहीं खाते। यानी कि जो मीट होता है, गोश्त, उससे क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन से जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस वगैरह मिलते हैं। अब कार्निवोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्निवोर्स ज़्यादा मीट खा यानी ज़्यादा गोश्त खाते हैं। उस वजह से इनको उस गोश्त से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, और इस वजह से ये ज़्यादातर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को रिमूव करते हैं। और दूसरा जो होता है वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी एक फूड के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और द थर्ड मेन जो चीज़ है जिसके ऊपर एक्सक्रिएटिव वेस्ट डिपेंड करती है, वो होता है मुख्तलिफ किस्मों के जो जानदार होते हैं वो किस इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि अब एक तो नेचर ऑफ फूड, दूसरा किस जानदार को कितना वाटर अवेलेबल है, एंड थर्ड जो होता है इस एनिमल का कौन सा जानदार किस हैबिटाट के अंदर रहता है। इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है उसका जो एक्सक्रिएटरी वेस्ट होता है।
और जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमने अभी बात की, जिनकी अमोनिया और यूरिया या यूरिक एसिड या क्रिएटिनिन, ये जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस, ये डिपेंड करते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन पे। अब जब इनका ब्रेकडाउन होगा तब इनसे ये मुख्तलिफ किस्मों की जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब हम इन वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम जिस नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है अमोनिया। अमोनिया जो होता है नॉर्मली ये एक टॉक्सिक गैसेस सब्सटेंस है, टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के ब्रेकडाउन से बनता है। यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जब उनका हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर जब उनका उसका ब्रेकडाउन होता है तो उससे अमोनिया प्रोड्यूस होता है। अमोनिया जो होता है वो वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर सोलेबल होता है, यानी आसानी से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। और ये जो होता है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर जब भी इसकी जो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ने से पीएच बढ़ा देता है, यानी पीएच चेंज कर देगा। जो उसके बॉडी के अंदर मौजूद फ्लूइड्स होते हैं उनकी पीएच को अमोनिया इंक्रीज कर देता है। इसी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडीज होती हैं उनके अंदर अमोनिया जो होता है वो कम परसेंटेज के अंदर होता है। अमोनिया जो होता है उसको जब भी वाटर के साथ हम मिक्स कर दें तो वाटर के साथ मिक्स होने के बाद क्या होता है, अमोनिया नॉर्मली जो होता है तो अपनी टॉक्सिसिटी जो होती है वो कम कर देता है। यानी कि ये जो होता है अपना जो जहर होता है या पॉइजनिंग होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? बिकॉज अमोनिया का जो फार्मूला नॉर्मली है वो NH3 है। और जो वाटर का आप लोग हमने पढ़ा था, तो वाटर की जो फार्मूला है, वाटर के अंदर एक H+ आयन होते हैं और दूसरे OH- आयन होते हैं। तो जब अमोनिया NH3 H+ आयन्स के साथ रिएक्ट करता है तो उसके बाद क्या होता है, ये नॉर्मली अपनी टॉक्सिसिटी जो होती है वो कम कर देता है या कम हो जाती है। अमोनिया जो होती है एक्वेटिक जानदारों के अंदर, यानी पानी के अंदर रहने वाले जानदारों के अंदर गैसियस फॉर्म के अंदर पाई जाती है। और दो फॉर्म्स के अंदर ये रिमूव होती है। एक, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो होती है उनसे डिफ्यूज आउट होती है, गैस फॉर्म के अंदर रिमूव होती है, यानी एक्वेटिक जानदारों की बॉडी से। दूसरा, ये कन्वर्ट हो जाती है यूरिया के अंदर और यूरिन के फॉर्म के अंदर रिमूव होती है। सो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक जानदार होते हैं उनके अंदर अमोनिया दो फॉर्म्स के अंदर रिमूव होती है। अब अमोनिया जो होती है सिर्फ एक्वेटिक जानदारों के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती, अमोनिया टेरेस्ट्रियल जानदारों के अंदर भी प्रोड्यूस होती है, यानी ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर रहने वाले जानदारों के अंदर भी प्रोड्यूस होती है। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो अमोनिया होती है एक और नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है जैसे यूरिया कहा जाता है, उसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फिर यूरिन की फॉर्म के अंदर बॉडी से रिमूव हो जाती है। अब जो अमोनिया है नॉर्मली केमिकली अल्कलाइन नेचर की होती है, यानी बेसिक नेचर की होती है और कोरोसिव होती है। और ये जो होती है, जो नॉर्मली यूरिया है उससे 1 लाख दफ़ा 1 लाख टाइम्स जो होती है ज़्यादा टॉक्सिक होती है। और जो ऐसे जानदार जो अमोनिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं उन्हें हम अमोनोटेलिक कहते हैं। तो ये बेसिकली अमोनिया थी। अमोनिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूरिया के बारे में। तो ये यूरिया का फॉर्मूला है। यूरिया जो है एक नाइट्रोजन कंटेनिंग लिक्विड कंपाउंड है, यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। और यूरिया का प्रोड्यूस होगा जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा। जब भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो यूरिया प्रोड्यूस होता है। यूरिया जो होता है ये मेमल्स, एम्फीबियंस और कुछ फिशेस के अंदर पाया जाता है, जिसको यूरिन की फॉर्म के अंदर एक्सक्रिएट किया जाता है। यानी ये फिशेस, कुछ फिशेस की, एम्फीबियंस और मेमल्स की एक्सक्रिएटरी वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिया को हम कार्बामाइड भी कहते हैं। हाँ, यूरिया ना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है ना बेसिक नेचर का होता है। और यूरिया इजीली वाटर के साथ सोलेबल होता है, यानी इजीली मिक्स हो जाता है वाटर के साथ। यूरिया बनाने का काम कौन करता है? लिवर यूरिया बनाती है। यूरिया कब बनाएगी लिवर? जब अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स करती है। उसके बाद इन दोनों का रिएक्शन होता है, उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कुछ अलग कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन लास्ट में जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या है? वो यूरिया है। और इसको यूरिया साइकिल या ऑर्निथाइन साइकिल कहा जाता है। एनिमल्स जो ऐसे जानदार जो यूरिया को एज ए वेस्ट प्रोड्यूस करें उन्हें हम यूरियोटेलिक कहते हैं। यूरिया जो है एक तो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन यूरिया सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। यूरिया हमारे बॉडी के अंदर कुछ बेनिफिशियल या इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करती है। अब कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? वो होती है आयंस और वाटर का, किडनी के अंदर
आयंस और वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन है उसके अंदर रोल प्ले करती है। अब यूरिया जो होती है, हमने पढ़ा था किडनी के जो नेफ्रॉन की जो लूप ऑफ हेनले होती है, वाटर की जब वहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होती है तो उसके अंदर वहाँ अगर यूरिया मौजूद होगा तो ये क्या करेगी, ज़्यादा जो होती है वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन होगी उसके अंदर हेल्प करती है। उसके बाद एक इधर चार्ट दिया हुआ है कि यूरिया इज बेनिफिशियल, यानी कि यूरिया जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है हमारे लिए, नाइट्रोजन देता है। इसी वजह से इसको फर्टिलाइजर्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। ये क्या करता है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ वगैरह, फसलों की ग्रोथ को बढ़ाता है। उसके अलावा जो हमारे ब्लड की ह्यूमन ब्लड नाइट्रोजन टेस्ट होती है, जिसको BUN से शो किया जाता है, ये परफॉर्म की जाती है। इसको परफॉर्म किया जाता है रीनल फंक्शनिंग को मालूम करने के लिए, यानी हमारी किडनी जो होती है वो सही से फंक्शन कर रही है नहीं, ठीक है, जब क्या हमारी किडनी सही से यूरिया को रिमूव कर रही है और बाकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनके रिमूवल का फंक्शन जो होती है वो सही से परफॉर्म कर रही है। ये जो टेस्ट होती है ये हमें मालूम पड़ता है, हम मालूम करते हैं इस ह्यूमन पिलर नाइट्रोजन टेस्ट की मदद से। तो ये था बेसिकली यूरिया के जो फंक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूरिक एसिड के बारे में। तो यूरिक एसिड जो होता है एक और नाइट्रोजनस कंपाउंड है। इसको जो यूरिक एसिड होता है वो न्यूक्लिक एसिड से बनता है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो प्यूरिन्स मौजूद होते हैं उनकी फॉर्म का होता है, उन्हीं की तरह का होता है। और इसकी जो यूरिक एसिड जो होती है, यूरिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होती है वो प्यूरिन से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। जिस तरह से हमने प्यूरिन्स वगैरह के बारे में हमें पता है कि उसके अंदर डबल रिंग होती है, तो अब अगर यहाँ पर हम यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर भी वो सारे डबल बॉन्ड्स जो थे वो पाए जाते हैं, हम देख सकते हैं इनको। और ये यूरिया की जो स्ट्रक्चर है उसका फार्मूला है, और ये अमोनिया का फार्मूला भी यहाँ पर मौजूद है। जो यूरिक एसिड होता है इट इज़ वीक एसिडिक, यानी वीक एसिड होता है। उसके अलावा जो वाटर के अंदर ये अमोनिया और यूरिया के मुकाबले में कम सोल्यूबल होता है। यूरिक एसिड जो होता है अमोनिया से 10,000 गुना, 10,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक होता है। और वो एनिमल्स जो यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं या यूरिक एसिड को एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, उनको यूरिकोटैलिक कहा जाता है। उनके अंदर, इन जानदारों के अंदर रेप्टाइल आ जाते हैं, बर्ड्स हैं, और कुछ आर्थ्रोपोड्स भी आ जाते हैं जिनके अंदर जैसे कि इंसेक्ट्स हैं। यूरिक एसिड जो होता है अगर हमारी बॉडी के अंदर स्टोर भी हो गया तो हमारे टिश्यूज के लिए ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है या हार्मफुल नहीं है। और जो ऐसी वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनके अंदर यूरिक एसिड मौजूद होता है वो किस तरह की नज़र आती हैं, उनकी स्ट्रक्चर पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। और यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में पानी चाहिए होता है। और ये जो होता है यूरिक एसिड को अगर ज़्यादा रिमूव करेंगे तो वो इजीली वाटर को कंजर्व कर सकते हैं बॉडीज के अंदर। इसी हिसाब से यूरिक एसिड जो होता है वो बेनिफिशियल है। ह्यूमंस के अंदर 75% जो होता है वो यूरिक एसिड किडनीज रिमूव करती हैं, और 25% जो होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर, जब लार्ज इंटेस्टाइन में फूड वगैरह का ब्रेक डाउन होने के बाद डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वहाँ पर ये 25% यूरिक एसिड जो होता है वो अलग होता है। अब प्रोटीन जो होते हैं नॉर्मल यहाँ पे बताया हुआ है, प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड के बने होते हैं, और अमाइनो एसिड्स के अंदर अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। अब अगर हम अमाइनो ग्रुप की बात करें, अमाइनो ग्रुप के साथ अगर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, इनके अंदर मोस्टली बेनिफिशियल मौजूद होती है। और अगर अमोनिया के साथ हम एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप ऐड कर दें तो बन जाएगा यूरिया। उसकी यूरिया जो होता है मेमल्स, जिनके अंदर मेमल्स हैं और एम्फीबियंस हैं, जैसे शार्क्स और बोनीफिशेस वगैरह, ये जानदार जो होते हैं ये सब अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको यूरिया के फॉर्म के अंदर रिमूव कर देंगे। ये सब यूरिया को एज ए वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे रेप्टाइल हैं जिनके अंदर बर्ड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, और स्नेल्स आ जाते हैं। ये अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूरिक एसिड फॉर्म, इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिक एसिड होता है। तो ये सब डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके नाइट्रोजनस वेस्ट हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।